हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिटिकल भारतीय राजनीति किताब के अध्याय 5, 6 मतलब 2 अध्याय का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो सबसे पहले हम अध्याय 5 कांग्रेस व्यवस्था की चुनौती तथा उसका पुनर्स्थापना, उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इंपॉर्टेंट, ये सारे एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं। तो पहला सवाल हमारा है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? 1966 में। याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? 1966 में हुआ है। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? आपसे पूछा जाए कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। याद रखना है आपको कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया। और लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस प्रकार समाजवाद अपनाया था? तो कांग्रेस ने किस प्रकार अपनाया था? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। पूछा गया कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया है। अगला है गरीब हटाओ, सॉरी गरीबी हटाओ कह सकते हैं आज के समय में गरीब को हटा ही दो। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। याद रखिएगा 75 या शायद 77, नहीं 75 के ही चुनाव में। तो याद रहे, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो आप पता पढ़े होंगे, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष आई? 1977 में आई थी। याद रखना है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जनता पार्टी थी, ये सत्ता में कब आई थी? तो 1977 में आई थी। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेस का है तो याद रखिएगा, आपके नहीं मोरा थे, तो क्या नाम था? मोरारजी देसाई। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितना होता है? तो याद रखिएगा 35 वर्ष होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर। तो याद रखिएगा, जिनको आयरन मैन, लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है, आयरन मैन, सरदार पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई है। कब हुई है? 1885 में। तो बहुत वर्ष सवाल आ चुका है। कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? मतलब कांग्रेस में फूट कब पड़ा? तो याद रखें 1969 में, 1969 में। कब हुआ है? 1969 में हुआ है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, किसने दिया था? तो याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। अगला है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञ सदस्य संख्या की सीमा कितना? अधिकतम जो कानूनन कहा जाता है किसी भी राज्य की विधानसभा, जो सदस्यों की सीमा कितनी है? 500 सदस्यों की है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से किसके समान है? तो याद रखिए, भारत की जो राष्ट्रपति की जो स्थिति है, कंपेयरिंग के व्यू से ये ब्रिटेन ब्रिटिश महारानी की तुलना के समान तो बराबर माना जाता है। याद रखिएगा, ब्रिटेन की महारानी के बराबर माना जाता है। बिहार परिषद का सदस्यों का मतलब, बिहार परिषद हो मतलब किसी विधान परिषद का आपसे पूछा गया, उनका कार्यकाल कहा जाता है कितने वर्षों का होता है? तो आपको याद रखना है कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो कितनी आयु आपको चाहिए होगी? तो याद रखिएगा 30 वर्ष चाहिए। कितनी आयु सीमा है? मतलब कि न्यूनतम चाहिए, याद रखिएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट है, विधान परिषद विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है उस सदस्य का, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है? तो बिहार में याद रखिएगा 75 है। कितना है? 75 है। अगला है, विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? 1/10 या कम से कम कितना? 10 सदस्यों की जरूरत होती है। एक साल में विधानसभा कितनी अधिवेशन की जरूरत आवश्यक होती है? 2 साल में कम से कम कितना? 2 अधिवेशन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, इस पंचवर्षीय योजना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? तो इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष ध्यान दिया गया था। तो याद रखना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, और ये कब से कब तक चली थी? तो 74 से, याद रखिए 5 साल जोड़ देना है, ठीक है? अच्छा, 74 से लेकर कब तक चला?
तो याद रखिएगा 79 से 79 तक। पूछा जाए आपसे कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। कब दिया? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 79 तक दिया था। कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है? कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है? मेहराव का, तो याद रखना है प्रधानमंत्री को कहा जाता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया है? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने किया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्य में जो शासन होते हैं उसमें केंद्र का अभिकर्ता किसे कहा जाता है? राज्यपाल को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? याद रखिएगा निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो आपको याद रखना है कहाँ बनी थी? केरल में। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो याद रखिएगा किसी ने अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। अगला है, कौन आसियान का संस्थापक सदस्य है? आसियान का संस्थापक सदस्य कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। कौन है आसियान का संस्थापक? इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। अगला है, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई है? तो ये हुआ 1984 में, 1984 में हुआ। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटों की आरक्षण कब से की गई थी? तो 2006 से। 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कब से की गई है? तो ये 2006 से। तो ये जितने भी सवाल थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे ये 5 चैप्टर के। इसको 2 बार सुन लेंगे और कॉपी लेकर इसे नोट भी कर लेंगे, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके। चलिए अब हम लोग चैप्टर 6 देखते हैं। 6 है संवैधानिक व्यवस्था का संकट। ये चैप्टर का नाम है, तो इससे संबंधित कुछ हम लोग सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल हमारा है, 1975 में राष्ट्रवादी कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? 1975 में राष्ट्रवादी, जो आप छात्र आंदोलन भी आपको कहते हैं, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। दूसरा है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम थे। किस दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट है? इन दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट है? नेपाल में। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? जम्मू कश्मीर। याद रखिए किसका अपना संविधान है? जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान है? याद रखिएगा आर्टिकल अनुच्छेद 324। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होगा? राज्यों का होगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च, यहाँ आपकी मात्रा लग गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो याद रखिएगा संवैधानिक प्रमुख राज्यों के राज्यपाल ही होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। किसी देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? सॉरी, किस देश का? तो भारत का। याद रखिएगा लिखित संविधान में पूछा सबसे बड़ा, तो भारत का। पहला पूछा जाएगा तो अमेरिका का। अगला है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई, जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? वही छात्र आंदोलन 1975 में हुआ था। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा? जयप्रकाश नारायण ने दिया है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? 352 के तहत। आपको याद रखना है कि भारत में जो आपातकाल लगाए जाते हैं वो 3 आर्टिकल है, 352, 356 और 360 होते हैं। इसमें से ये आपसे पूछा गया कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल मतलब किसी अन्य देशों से खतरा होता है, ठीक है, अन्य सैनिकों से, देश के सैनिक से, तो 352 आर्टिकल लगाए जाते हैं। अगला है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। याद रखें फर्नांडिस। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? 1975 में लगाया था। उस समय संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया गया था। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977 में। पहली बार केंद्र में भी आई थी। विश्व स्तरीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री ने चलाया? इंदिरा गांधी ने। ये आपका VVI बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका है। विश्व स्तरीय कार्यक्रम किसने चलाया? इंदिरा गांधी ने चलाया। भारत के प्रधानमंत्री मतलब पूछा जाए क्या है? ये नियुक्ति होती है, नियुक्ति मतलब इन्हें चुन करके बनाया जाता है, भेजा जाता है केंद्र में। भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो आपसे पूछा जाएगा, ये 11th एग्जाम में भी कई बार ये पूछे गए हैं सवाल, ठीक है, और यहाँ 12th में पूछे जाते हैं कि बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, मतलब महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्य के सदस्यों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राज्य जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं तो किसके द्वारा होते हैं? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होते हैं। अब आगे आ जाइए बस।
जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेंगे ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। क्वेश्चन रहते हैं, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? ठीक है, तो संवैधानिक विषय पर यदि निर्णय देना है तो 5 या इससे अधिक होनी चाहिए। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य, इस मतलब ये विचार किसने दिया? याद रखिए, डी बसु ने दिया है। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट आपसे पूछा है किसने दिया है? तो डी बसु ने दिया है। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। ढांचा तो कैसे, मतलब इसमें क्या क्या? पहला तो संविधान की सर्वोच्चता है, इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका है और शक्ति विभाजन। आपको ये दे सकता नहीं है ऑप्शन में, या आपको सभी भी दे सकता है। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? समवर्ती तो समान लोग एक के हाइट का है, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे भी याद रख सकते हैं। समवर्ती जो सूची की प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई है? तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए? तो समवर्ती सूची में 52 रखे गए। कितने विषय रखे गए हैं? 52 विषय रखे गए हैं। अगला, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास? तो अपशिष्ट का जहां भी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? कानून बनाने, कौन सा अनुच्छेद पर? 249। किस पर देता है? 249। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा 368 में। कहाँ किया गया? 368 में। अगला है, केशवानंद भारतीय विवाद होना चाहिए ना, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो केशवानंद भारती का जो केस हुआ था उसमें संसद ने संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं करने की ये विषय पर निर्णय दिया था। अब संविधान में ये जो मूल ढांचा है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगला है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? याद रखिएगा, या तो आप यहाँ रह लीजिए, एक लिमिट रखता है 10 साल, या विवाह कर लीजिए, सरकारी सेवा दीजिए, तब आप यहाँ रह सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? याद है कि 1955 में किया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो पहला कब होता है? एक तो 1951, 50 के बाद ही हुआ होगा संविधान लागू होने के बाद, तो 1951 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, जिसको कहा जाता है मिनी प्रियम्बल भी, या इसको छोटा संविधान, मतलब क्या कहते हैं, छोटा संविधान इसको कहा जाता है, प्रियम्बल नहीं, वो तो प्रस्तावना हो जाएगा, छोटा संविधान में फिक्स होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सुधार की गई थी, संशोधन किए गए थे। अगला है, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए? आपको 6, कितने हैं? 6। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? मैंने बताया 352, 356, 360। फाइनेंशियल पूछा जाए तो 360 हो जाए, राष्ट्रीय तो 352 हो जाए, और राज्य की स्तरीय की बात यदि किया जाएगा, कानून व्यवस्था राज्यों के वैधों को लेकर हो 356। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। अगला है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत काम करती है। अगला सवाल, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम होता है? उच्च सदन की बात हो केंद्र में तो राज्य में आ जाइए तो विधान परिषद हो जाएगा। अगला है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किस तत्व बल देता है? प्राकृतिक तो पुरानी चीजों पे, नेचुरली की बात करेगा तो पुरानी परंपरा पे। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो कौन सा ऐसा मतलब निर्णय में? तो गोलकनाथ केस में। याद रखिएगा, किस केस में? गोलकनाथ केस में ऐसा किया गया था, 1967 में किया गया था। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त की जाती है, उच्च न्यायालय के उनको कब रिटायरमेंट होता है? याद रखिएगा, उम्र वर्ष 62 में, या तो कार्यकाल पूरा हो जाए या तो उम्र पहले 62 हो जाए। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई? 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देश की रक्षा करना कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो यह तो मौलिक कर्तव्य में आता है। राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो राज्यपाल को। पूछा है, राज्यों के शासन में किस केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो राज्यपाल को कहा जाता है। अगला है, 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद की बात की कैबिनेट का, तो लोकसभा के प्रति होता है। भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति किसमें नहीं होती है? जितनी भी है वो राष्ट्रपति में होती है। कौन? मौलिक अधिकार नहीं तो पता ही पहले था, अब हट गया। तो यह है संपत्ति का अधिकार। कौन मौलिक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? जनता में। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, मतलब भाग है? 22 भाग। अब तो शायद मूल में 22 अब 25 हो गए शायद। याद है कि अब कितने होने हैं? 25। आपको ये आपके लिए है। अनुच्छेद 18 बताइए किससे संबंधित है? आप इसका आंसर फोटो लेंगे। अगला है,
भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का संबोधन कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, याद रखना है। आपातकाल राष्ट्रपति का, संसद में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जाता है, सरकार के विरुद्ध। किसके विरुद्ध लाया जाता है, सरकार के विरुद्ध। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है, याद रखिएगा अनुसूचित जाति के लिए 47। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, याद रखें किस अनुच्छेद के तहत, 243। किसके तहत दिया गया है, तो 243 के तहत दिया गया है। अगला, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, याद रखिएगा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको, प्रस्तावना को। जनहित, ये जो आगे लिखा गया, जनहित याचिका कहाँ दायर किया जाता है, या तो हवाई कोर्ट में जाइए या तो सुप्रीम कोर्ट में पूछिए, सर्वोच्च न्यायालय में। सूचना का अधिकार किस प्रकार का नहीं, ये मौलिक अधिकार। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, मौलिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को कानून का अधिकार कब बनाया गया, याद रखिएगा 1978 में, तो 1978 में बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित है। नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाएगा तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद का, मतलब कितने से कितने, 36 से 51, याद रखना 36 से 51 जो पब्लिक के व्यू के लिए लाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति या परिचित इससे संबंधित है, तो याद रखिएगा 75। पूछा जाएगा कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति हटाने की बात की, तो अनुच्छेद 75 से है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो का, तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, याद रखिएगा। किस प्रधान में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। नेक्स्ट, नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से, तो पश्चिम बंगाल से। नक्सलवाद पश्चिम बंगाल। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में। जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल द्वारा। क्या कहा गया, जनहित याचिका की शुरुआत है की गई थी न्यायिक पहल द्वारा किया गया था। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है शिक्षा के अधिकार से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है, एग्जाम के लिए। कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 355 का पहला बार सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, 2023 में, याद रखिएगा। 355 का प्रयोग पहली बार कब किया, 355 का प्रयोग कब किया गया था, 2023 में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन होता है, लोकसभा। और सदन, राज्यसभा। केंद्र और राज्य के संबंधों की अनुसूची किसमें है, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के संबंधों की अनुसूची की बात की गई है। अगला, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद, और पूछा जाए संविधान की आत्मा कौन है, प्रस्तावना को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को ऐसे कहा जाता है, अनुच्छेद पूछेगा तो। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो ये याद रखिएगा विधायी अधिकार। नेक्स्ट, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, याद रखिएगा समाजवाद के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया, समाजवाद के द्वारा जोड़ा गया। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, अनुच्छेद 1 में किया गया है। अगला, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है, तो याद रखिएगा संसदात्मक। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो याद रखिए संसद है हमारा, तो संसदात्मक है हमारा। अगला है हमारा, भारत कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि बढ़ाया जा सकता है 3 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति की शासन 3 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे पर सिद्धांत प्रतिपादित किया था, केशवानंद भारती केस में। किस केस में, केशवानंद भारती केस में किया था। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक की पद पर बना रहता है, राज्यपाल। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुकी है, अभी तक एक बार भी नहीं लगा, याद रखना। किसे लघु संविधान कहा जाता है, मैंने पीछे बताया था, किसको कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को। भारत में उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट की कितनी संख्या है, टोटल भारत में 25 है। हाईकोर्ट की संख्या कितनी है, 25 है। अब कुछ लास्ट सवाल बचे हैं, देख लेते हैं उसे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो 26 जनवरी 1950 को हुई है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो केवल याद रखिएगा संविधान की बात संशोधन तो राज्यसभा में और लोकसभा में, राज्यसभा में 100
संविधान के 106वां जो संशोधन है वो किससे? महिला आरक्षण से। संविधान के 104वां किससे? महिला आरक्षण से किया गया। भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्यता स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया? 33%। कितना? 33%। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये आपके लिए है बच्चों। तो ये आज हम लोगों ने 5 और 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखा। इसको आप दो बार अच्छे से सुन लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, और याद कर लेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट में मिलते हैं।